हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि मायावती जी ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक चल रही है और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कैंडिडेट्स पर आज बहुत बड़ा फैसला होगा। इस बीच मायावती जी ने अयोध्या जाने को लेकर भी फैसला सुना दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये, टीवी मीडिया को लेकर भी उन्होंने हल्ला बोला है। कहा है टीवी मीडिया जो है वो देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देगा और देश की टीवी मीडिया खास तौर से उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करती रही है। हमेशा गलत गलत खबरें प्रचारित की जाती हैं, गलत गलत खबरें इनके बारे में दिखाई जाती हैं। एक वानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और जानते हैं आज से 22 जनवरी तक राम मंदिर पर 108 घंटे की महा कवरेज दिखाई जाएगी। सारे टीवी चैनल्स पर आपको राम मंदिर से जुड़ी खबरें दिखाई जाएंगी और राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जब उद्घाटन होगा, तो उसमें 5 नाम सबसे महत्वपूर्ण सामने आ चुके हैं। इनकी उपस्थिति के बिना राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा। सबसे पहला नाम है महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का, जो अध्यक्ष हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। वहीं पर नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, जो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब वो धर्म के भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इधर मोहन भागवत, तीसरा नाम है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। चौथा नाम है राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी का। योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम लिखा है योगी आदित्यनाथ जी महाराज। इनका पूरा नाम इस तरह से अखबारों में आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें राष्ट्रपति महोदया का नाम क्यों नहीं है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम इसमें शामिल नहीं है। तो आपके जहन में साफ तौर पर यह सवाल उठ रहा होगा कि इस सूची में, ये जो सूची जारी की गई है, इसमें राष्ट्रपति महोदया का नाम क्यों नहीं है। देखिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है और जो लोग इसमें हैरान हो रहे हैं, हैरानी की बात भी नहीं है। संसद का जब उद्घाटन हुआ था तो क्या राष्ट्रपति महोदया को बुलाया गया था? नहीं बुलाया गया था। अरे, जब संसद का उद्घाटन हुआ तब उन्हें नहीं बुलाया गया, तो फिर राम मंदिर का उद्घाटन होने पर उन्हें क्यों बुलाया जाए? और राम मंदिर में जाकर वो क्या करेंगी? और वैसे भी एससी एसटी के जो लोग हैं, कहा जाता है कि इन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। ऐसे कई बार आरोप लगाए गए और कई बार सबूत भी देखने को मिले। तो कुल मिलाकर लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इसमें नाम क्यों नहीं है। जाहिर तौर पर सवाल उठने चाहिए और उठ रहे हैं। इस बीच अयोध्या जाने को लेकर बसपा सुप्रीमो ने भी फैसला सुना दिया है। और देखिए, ना सिर्फ बसपा सुप्रीमो को 22 जनवरी के लिए अयोध्या आने के लिए निमंत्रण दिया गया है, बल्कि बहुत सारे नेताओं को दिया गया है न्योता। अखिलेश यादव जी को न्योता दिया गया है, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी को और सीताराम येचुरी जैसे तमाम नेताओं को निमंत्रण दे दिया गया है कि आप लोग 22 जनवरी को अयोध्या पधारिए। इस बीच राम मंदिर पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी, दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी निमंत्रण दे दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जजों को भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब के अलावा रंजन गोगोई, एस ए बोबडे, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके बाद ये राम मंदिर बन रही है। यूपी सरकार की आमंत्रित सूची में पूर्व मुख्य न्यायाधीश, शीर्ष वकील रामलला के वकील के परासरन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी शामिल हैं। तो नेता क्या नेता, क्या उद्योगपति, क्या अभिनेता, यहां तक कि अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जजेस को भी 22 जनवरी के लिए आमंत्रित किया गया है, आने के लिए वहां पर न्योता भेज दिया गया है। बहरहाल बसपा सुप्रीमो ने इसको लेकर क्या फैसला सुनाया है जाने को लेकर, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए दोस्तों, बसपा एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और धर्मनिरपेक्ष पार्टियां बहुत कम बची हैं। वैसे दावा तो हर पार्टी कर रही है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। बीजेपी के अलावा सेकुलर पार्टी है बसपा।
बसपा के अलावा कई सारी पार्टियां ये दावा करती हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष हैं, सेकुलर हैं, लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है। जब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आती है तो हर कोई मंदिर मंदिर घूमने लगता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो। लेकिन मायावती जी तटस्थ हैं, वो कभी भी मंदिर मस्जिद नहीं गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो इसका सम्मान करती हैं, उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। बाबरी मस्जिद बनेगी तब भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और राम मंदिर जाने को लेकर जो फैसला सुना है दोस्तों, यकीनन वो बेहद ही चौंका देने वाला है। मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, संतरी हैं, उनकी नींद उड़ गई है। जिन लोगों ने न्योता भेजा था वो भी हैरान है कि इस पर क्या जवाब दें। बहुत ही संतुलित तरीके से बसपा सुप्रीमो ने अयोध्या जाने को लेकर फैसला सुना दिया है। जरा देखिए, सुनिए क्या कहा है बसपा सुप्रीमो ने अयोध्या जाने को लेकर। सुनिए जरा। क्योंकि मुझे इसका निमंत्रण मिला है तो, और अभी इसका मैंने वहां जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करें। सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो ने एक कूटनीति के तहत ये निर्णय लिया है और यहाँ पर साफ तौर पे उनके फैसले की तारीफ भी होनी चाहिए। उन्होंने मना नहीं किया कि हम नहीं आएंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है अभी वहाँ जाने का कोई फैसला नहीं लिया है। हमारी जो पार्टी है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। सीधा सीधा जवाब, कोई लाग ना लपेट, सीधा सीधा जवाब दे दिया कि अभी वहां जाने का कोई फैसला नहीं लिया है। और दोस्तों आपको बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं है कि बसपा सुप्रीमो ने राम मंदिर को लेकर इस तरह से जवाब दिया है। एक बार पहले ही बसपा सुप्रीमो ने प्रेस रिलीज जारी की थी अयोध्या को लेकर, जिसमें यही बातें कही गई थी कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हमें मंदिर मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है और बस हम चाहते हैं कि अमन, शांति, भाईचारा, मानवता, इंसानियत जिंदा रहे। क्योंकि अगर मानवता, इंसानियत जिंदा रहेगी तब जाकर आपका धर्म जिंदा रहेगा और ये संविधान जिंदा रहेगा। देखिए, एक ही विचारधारा आजकल हिंदुत्ववादी विचारधारा को टक्कर दे रही है और वो है अंबेडकरवादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व बसपा सुप्रीमो कर रही है। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से गठबंधन में न जाने का निर्णय लिया है उसको लेकर लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। ये लोग वो भूल जाते हैं कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टियां उन पर आरोप लगाती हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही हैं और ये जग जाहिर है कि कौन किसे फायदा पहुंचा रहा है। वो पार्टियां जो बसपा पर आरोप लगा रही हैं वो अपने गिरेवा में नहीं झांकती हैं। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो को अक्सर कम आंका गया, लेकिन दोस्तों मीडिया लाख प्रोपेगेंडा फैलाए बसपा सुप्रीमो के बारे में, चंद नेता लाख प्रोपेगेंडा फैलाएं, लेकिन अब बहुजन समाज जागरूक हो चुका है। ग्राउंड पर जाइए तो लोग समझदार हो चुके हैं, समझदारी भरी बातें करते हैं। वो लोग समझ रहे हैं क्या झूठा है, क्या सच्चा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो अब वो चलेगा नहीं। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो को कम आंका गया है, अक्सर कम आंका गया, चाहे टीवी हो चाहे अखबार हो, अक्सर इन लोगों ने कम रेटिंग की है। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं और बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से अयोध्या ना जाने का फैसला लिया, नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा है अभी वहां नहीं जाएंगी, व्यस्त हैं और जाहिर तौर पर इसमें ना छिपा हुआ है, वो अयोध्या नहीं जाएंगी। ये तो तय हो चुका है दोस्तों और माना जा रहा है बसपा सुप्रीमो का अयोध्या ना जाने का ये फुल एंड फाइनल फैसला है। तो इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे और बसपा सुप्रीमो क्या आने वाले दिनों में गठबंधन करेंगी, उसको लेकर आपके क्या ख्यालात हैं, क्या विचार हैं? बसपा सुप्रीमो को अयोध्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।